हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पार्ट 2 का है। आप सब भी जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का। ऑनर्स पेपर लिखना होता है और इधर ऑब्जेक्टिव में आंसर देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मैं कि कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ ऑब्जेक्टिव का, उतना नहीं है, दूसरा वीडियो में आगे भी मिल जाएगा। 4-5 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। मुगल शब्द मंगोल से निकला हुआ है। और दूसरा है पॉइंट, मंगोल लोग कहाँ के आदिवासी थे? तो आंसर होगा मंगोलिया के। मंगोल लोगों ने एशिया में किस साम्राज्य की स्थापना की? तो आंसर होगा मंगोल साम्राज्य। मंगोल का नेता कौन था? तो चंगेज खां। और बाबर पिता के पक्ष में किसका वंशज था? तो तैमूर। बाबर माता के पक्ष में किसका वंशज था? तो चंगेज खां। बाबर ने किस वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो लोधी वंश। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति था दयनीय। और अगला है तैमूर लंग के भयानक आक्रमण कब हुआ? तो आंसर होगा 1398 ईस्वी में। किस आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत सिर्फ नाम की सल्तनत रह गई थी? तो आंसर होगा तैमूर लंग। बाबर के आक्रमण के समय भारत कितने मुसलमानी राज्य में विभक्त थे? तो आंसर होगा 5। 5 मुसलमानी राज्यों का नाम है बंगाल, बिहार, मालवा, गुजरात, दक्षिण का ब्राह्मणी राज्य और दिल्ली सल्तनत थे। 2 हिंदू राज्य थे जो है दक्षिण भारत में विजयनगर का राज्य और राजस्थान में चित्तौड़ के राज्य, जिसके अधिपति राजा सांगा थे। और अगला नंबर है, ये इतना लंबा इसलिए है कि आपको कहीं भी जरूरत पड़े ऐसा कुछ पूछ दे इसमें से तो आपको आंसर देने में आसानी होगी, इसलिए हम ये सब कि थोड़ा बड़े बड़े लिख चुके हैं। और दिल्ली के शासक बाबर के आक्रमण के समय कौन था? तो इब्राहिम लोदी। यह ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम किताब से निकाले हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ कब हुए? तो आंसर होगा 1517 ईस्वी में। इब्राहिम के स्वभाव कैसा था? तो हठ धर्मी। और मेवाड़ कहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो आंसर होगा राजस्थान। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा सांगा। बाबर के आक्रमण के समय मालवा का शासक कौन था? तो आंसर होगा महमूद द्वितीय। गुजरात का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा जाफर खां 1401 में किस नाम से गुजरात में गद्दी पर बैठा? तो आंसर होगा मुजफ्फर शाह। और बाबर के समकालीन गुजरात के शासक था मुजफ्फर खां शाह द्वितीय। और मुजफ्फर शाह द्वितीय को अपने शासन काल में किससे पराजित होना पड़ा? तो राणा सांगा। मुजफ्फर खां द्वितीय की मृत्यु, ये छूट गया है, ये हम अगला वीडियो में इसका सॉल्व कर देंगे, ठीक है, नहीं ध्यान दिए। मुजफ्फर शाह द्वितीय के पुत्र कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह। मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो बहादुर शाह। बंगाल के प्रथम सुयोग्य शासक कौन था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन के पुत्र नुसरत शाह। किसके मृत्यु के बाद सिंध प्रांत स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद तुगलक। और 1339 में किसने कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर मुसलमानी राजवंश की स्थापना किया? तो शाह मीर एक योद्धा था, ये शाह मीर। और कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन की मृत्यु, ये भी छूट गया है, 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मिस हो चुका है। और खानदेश कहाँ के समृद्धशाली राज्य था? तो मध्य भारत। और खानदेश के राजवंश का नींव किसने डाली? तो मलिक राजा फारूकी। और मलिक राजा फारूकी की मृत्यु 1399 ईस्वी में हुआ था। और मलिक राजा फारूकी के पुत्र का नाम क्या था? तो मलिक नसीर खां। और बाबर के आक्रमण के समय
खानदेश का शासक था मीरन मोहम्मद शाह। और अगला नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। और पुर्तगाली यात्री ने 1522 में जो भारत आया था तब कृष्णदेव राय के विषय में क्या कहा था? मतलब पुर्तगाली यात्री भारत कब आया था? तो 1522 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन निकलता है इसमें से। और 1522 ईस्वी में उसने कृष्णदेव राय के बारे में क्या लिखा था वो हम बताने जा रहे हैं। इसमें से भी आपको कुछ फायदा हो जाए, ये खुद के लिए हम लिखे हुए थे। वह एक प्रकांड कृष्णदेव के बारे में बताए थे। वह एक प्रकांड पंडित और सर्वोत्तम राजा था जो सदा प्रसन्नचित्त और हंसमुख रहता है। वहीं एक सम्राट ऐसा है जो विदेशियों के समान रहता है, उनका हृदय से स्वागत करता है और उनकी हर बात को पूछता है। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो बनाएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। 3-4 पार्ट में हमारा ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो ख़त्म होगा। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिल सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा बुक। और ऑब्जेक्टिव में ही रहता है, इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के बुक से आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।